बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरीटाइम विस्टा वालों के तवज्जुह से इनका मैं बेहद मशहूर हूँ। इन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त महफिल बर्पा की है, सब भाइयों से बहनों से मुलाकात की हमें मौका मिला और वो बात आपकी बजाय है कि थोड़ा वक्फा आया। ये मुलाकात पहले हो जानी है, ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी से मेरा खुद इस तरह का ताल्लुक़ है कि मैं तर्जुमान था वज़ारत ख़ारजा का। ये पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जहाँ तक आपने बात की है मुत्तहिदा अरब इमारात से हमारे ताल्लुकात की, इसकी हकीकत तमाम पाकिस्तानियों को पता है। ये हमारी कलीदी तरीन एक किस्म की आप समझ लें रिलेशनशिप है। इस मुल्क ने पिछले 50 साल से ऊपर का हमारा जो ताल्लुकात का अरसा है, ये पाकिस्तान का करीब तरीन और सबसे वफादार दोस्त और साथी रहा है हर मौके पे। और शेख ज़ैद उनकी अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे सब पाकिस्तानियों की उनके लिए दुआ निकलती। शेख ज़ैद बिन नहयान, उनकी जो ख़ास मोहब्बत थी तो ये उनकी मोहब्बत और उनकी उस जज्बा सबसे बड़ी बुनियाद हमारे ताल्लुकात को फराहम करता है। और हुकूमतें तब्दील हुई हैं, दुनिया इलाकाई सूरत हाल तब्दील हुई है, हमारे दोस्ती और दो मुल्कों के दरमियान की जो एतमाद है और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो एक मुस्तकिल और बरकरार रहा है। और इस बाबत हमारी ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तानी इधर कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ मुकीम हैं अपने काम के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, ये भी एक बहुत बड़े पुल का इनका रोल है दोनों मुल्कों को करीब रखने में, इनमें मोहब्बत बढ़ाने में। और जूँ जूँ हालात ये इस मुल्क की तरक्की हुई है, इस तरक्की का पाकिस्तान मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि हैरान कुन हद तक इन्होंने अपनी मेहनत से और शेख मोहम्मद, पहले शेख जायद, फिर शेख खलीफा, फिर शेख मोहम्मद, उनकी जो विजन थी उसका आप असर देख रहे हैं कि हैरान कुन हद तक तरक्की की है। और आप जहन में हमारे सब पाकिस्तानियों को पता है कि इसकी तरक्की का हम भी फ़ायदा उठाने वालों में हैं पाकिस्तान के लिए। और इलाके में जिस तरह की एक सलामती की सूरत हाल है, इससे मुत्तहिदा अरब इमारात की जो दानिशमंदी और इनकी मामला फहमी और इनकी माशी पॉलिसियाँ, सियासी पॉलिसियाँ, सफारती पॉलिसियाँ, ये एक इसका इलाके में इस्तेहकाम का एक सुतून है। तो ये सारे पस मंज़र में हमारे लिए ये एक बहुत अहम रिलेशनशिप है और हमारी हुकूमत की तरजीहात में से शामिल है। और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। और इसमें मुझे ये खुशी भी है कि इतने पाकिस्तानी यहाँ अपना भरपूर तरीके से रोल अदा कर रहे हैं, मेरा काम आसान भी है। मौजूदा सिचुएशन में जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए सफारतखाना पाकिस्तान कौंसलेट, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे अवलीन फ़राइज़ में से जब मेरे आने से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब से, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, उनसे जो अहकामात मुझे मिले, ब्रीफिंग मिली, फिर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साहब से, तो यही मेरे इधर जो मैंडेट है उसका पहला पिलर यही है। और उसमें कहीं भी माशाल्लाह से इतनी बड़ी हमारी इधर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी 22 लाख के करीब लोग हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन उसमें यह है कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी, सफारतखाना पाकिस्तान, काउंसिल जनरल पाकिस्तान, हम उसमें पूरी तरह चौकस हैं, कोशिश हमारी जारी है। और आवाम के लिए सबका हमारे पास एक इस तरह का चैनल है कि कोई भी मुश्किल आती है हमारी पूरी कोशिश होती है और अक्सर हमने मसाइल मिल के, इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है, इनका जो जज्बा है मदद करने का, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है, तो मिलजुल के, तो मैंने तो अभी तक 4-5 महीने में यही देखा है कि कोई भी मुश्किल, ये काउंसिल जनरल साहब हैं, हमारे तिजारती साइड पे भी अली साहब हैं, कहीं भी हमें कहीं भी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई हमारी कम्युनिटी ने साथ दिया। तो इनके साथ मिलके मुझे कोई भी ऐसा मसला नज़र नहीं आया कि जिसको आप नामुमकिन कह सकें। कुछ तरजीहात ब्यूरोक्रेटिक या जो उसमें मामलात इस तरह के होते हैं कि हमें पीछे हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसमें कुछ दफ़ा सब्र हमारे जो पाकिस्तानी भाइयों के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन उनका समझ और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी अपनी मुश्किलात के बारे में भी, वो बहुत सेंसिटिव और बड़ी दानिशमंद लोग हैं। ओवरऑल कम्युनिटी का जो रोल है उसमें मेरे ख्याल से हमारा काम सफारत खाने का ज़्यादा काम तो आप लोगों ने कर लिया, कम्युनिटी ने कर लिया। एक्सीलेंसी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने फरमाया 2.2 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इससे नाजुक मौके पे अपना क्या तर्ज अमल इख्तियार करें और अपना रवैया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जी, बात यह है कि ये आप सबका दूसरा घर है और बल्कि यही घर है। और ये वक्त है आपका हमेशा की तरह, जितना मतलब मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की में हमारी लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, और इनकी भी जो मोहब्बत, मैंने फिर आपको कहा, शेख ज़ैद मरहूम की, शेख खलीफा मरहूम, शेख मोहम्मद की जो ज़ाती अपनी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ जो मोहब्बत और जिस तरह के रिश्ते कायम हैं, उसको मद्देनज़र रखें। फिर आपने यहाँ तरक्की हासिल की और इस मुल्क की तरक्की के साथ आपकी भी तरक्की है,
तो ये वक्त इनके साथ अपनी वफादारी दिखाने का, और वफादारी के लिए आप सबको मैं ये कहता हूँ, ये मुल्क इतना मुस्तहकम और मजबूत है माशाल्लाह, ये आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, वो है कि इनके कवानीन पे अमल करें। और ये वक्त वफादारी का दिखाने का यही सबसे बड़ा आपका सबूत है कि आप इनकी कानून की एहतराम करें। और अभी तक माशाल्लाह काउंसिल जनरल साहब हैं, अली साहब, ये सब हमें, आपकी टीम यहाँ पे दुबई में, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे कि अभी हम दोस्तों में बात की थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली कुछ वहाँ पे सीनियर जो आप समझ लें कि सहाफ़ी भी हैं, वहाँ पे बैठ के नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं यूं के, तो क्या सफारती सतह पे या गवर्नमेंट लेवल पे आप अपने तौर पे यहाँ से उनको, क्योंकि आप वो काम में हमारे लिए नहीं आप देखें, उसमें मैं एक बड़ी बात बताऊं आपको, अहम बात खुशी की हमारे लिए है कि कुछ लोग हैं जो ताल्लुकात में शायद उनको पूरा, एक तो है कि इदराक भी नहीं है, शायद वो समझते नहीं हैं ताल्लुकात की जो गहराई है, इसकी जो अहमियत है, और कुछ हो सकता है कि वैसे कोई वजह हो कि उनको पसंद नहीं है ताल्लुकात। लेकिन जो भी है, जो मुझे सबसे मुस्बत पहलू लगा कि सोशल मीडिया पे ओवरवेलमिंग जो है अक्सरियत है वो मोहब्बत और खुलूस की है, वो दोनों मुल्कों और इधर के भी सोशल मीडिया पाकिस्तान के बारे में इक्का दुक्का जो आता है, तो उसमें सबसे खुशी की बात यह कि हमारे यहाँ जो मुकीम पाकिस्तानी है वो उसका जवाब दे रहे होते हैं। आप अगर कमेंट पढ़ें, कहीं भी कोई इस तरह की एक मनफी बात आती है, तो हमारे जो यहाँ मुकीम, जिनको सब पता है और इस मुल्क से उनकी वफादारी है, उसका ये भी सबूत है कि ये उसको समझा रहे होते हैं, भाई ये बात इस तरह नहीं है, सच ये है, ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। जी जी सर, तकरीबन पाकिस्तान की लार्जेस्ट जो ओवरसीज कम्युनिटी है और जिसका सबसे ज़्यादा जो मुआशी निज़ाम में पाकिस्तान के वो किरदार है, लेकिन इस वक्त 90% से ज़ायद रिजेक्शन है वीज़ों की, और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई, और मैं गुज़श्ता 2 साल से इस बात पर जो है वो हर जो भी वहाँ से मिनिस्टर आए या वहाँ से कोई डेलीगेशन आए, ये हम बात करते हैं, और 40-40 साल से लोग मुकीम हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा डायलॉग पाकिस्तान की जानब से या नहीं, ये देखें, ये हमने देखा नहीं, ये मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो आपकी 90% की जो फिगर है ये गलत है। मैं आपको इसकी एक वजह बता दूं कि 1 साल पहले इधर पाकिस्तानियों की जो तादाद थी और अभी मार्च 2026 की जो तादाद है, इसमें तकरीबन 50,000 का इजाफा है। अगर ये 90,000 रिजेक्शन है तो 50,000 पाकिस्तानी यहाँ बढ़े किस तरह हैं, मुझे आप ये बताएं। तो ये आपकी बात भी सही है, लेकिन उसमें एक देखें, चीज़ों को मामला फहमी से आगे चलना है। ये इनका मुल्क है, वीज़ा एक मुल्क का हक होता है कि इसको अपने मुल्क में आने दे। हम अपने हक के तौर पे इनसे ये नहीं मांग सकते कि हमारा हर आदमी आए, लेकिन इनके साथ हमारा एक दोस्ती का, भाईचारे का इतना रिश्ता है, हमारी इनसे बात होती रहती है, हमारे लोग आ रहे हैं यहाँ और इतनी बड़ी तादाद यहाँ मुकीम है। तो बताएं कि ये अगर हर कोई इस तरह के, लेकिन मेरा यही है कि इसमें आप लोग एहतियात बरतें, साफ़ी बरादरी खास तौर पे, ये बिल्कुल गलत फिगर है। मेरा आप लोगों से सवाल ही, अगर 90% रिजेक्ट हो रहे हैं तो मुझे बताएं 50,000 कोई छोटी तादाद है कि 1 साल में 50,000 का इजाफा किस तरह हुआ है। तो ये कुछ मामलात में थोड़ा सा मामला फहमी से आगे चलना है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के दरवाजे इधर कोई बंद नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है और हर शोबे में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कभी इशू नहीं आया। जी जी जी, क्या कहना चाहिए आप हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर साहब के लिए, और आज माशाल्लाह में वेलकम रिसेप्शन भी दी है, तो दुबई में हमारे लिए तो आज हमें तो ये लग रहा है कि पहले दिन आए हो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जो है ना मेरे टाइम विस्टा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एम्बेसडर साहब के लिए इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ। ये काफ़ी टाइम से ओवरड्यू, तो सबीर साहब आते रहते हैं और चूँकि इतनी बिजी है फिर ये टाइम नहीं मिला इंटरेक्शन का। हमारा तो आपस में रोज़ाना इंटरेक्शन ऑलमोस्ट होता है। दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह ये अभी आते रहेंगे अपॉर्चुनिटी और मिलते रहेंगे। बाकी दुबई में कॉन्सुलेट आप सबको पता है खुला है, और कोई जो है ना इस तरह कोई चीज़ है तो आप हमसे शेयर भी करते हैं, हम भी आप तक जो है ना अपने पैगाम पहुंचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सारी चीज़ें स्मूथ जा रही है। जैसे सबीर साहब ने कहा कि 50,000 बंदा जो है ना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी जो है ना ये एक बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए उसको जो है ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए। और दूसरा आप लोगों से भी, आप लोगों का एक सेकंड, आप लोगों को, मेरे साथी भाइयों से ये भी मेरी दरख्वास्त है कि आपकी बात का एक अपना वज़न है। तो इस दफ़ा जो कम्युनिटी ने जितना माशाल्लाह बेहतरीन अपना इधर मुजाहरा किया है ज़िम्मेदारी का, अपने कानून की अमलदारी का, कानून पे अमल करने का, और एक इतना अपना इनके साथ जो वफादारी का सबूत दिया है, उस पैगाम को आप लोग समझाते रहें, लोगों को बात पहुंचाते रहें कि फहम दानिश से, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वफादारी का सबूत दें। ये हमारा मुल्क है। टूरिज्म में ट्रैवल इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है, जैसे आप लोगों को पता ही है। वीज़े के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वीज़े लग रहे हैं,
नहीं तो हम नहीं चल रहे होते। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ यहाँ की गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, उस वजह से उन्होंने कुछ चेंजिंग लाए हैं, जो कि आपको पता है AI आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें उन चीज़ों को आप फॉलो करें डेली बेसिस पे। हम तो 50-100 वीज़े तो डेली हमारे निकल रहे हैं और कोई रिजेक्शन नहीं है। बट जाहिर सी बात है कि अगर कुछ लोग फेक चीज़ें उस पर अटैच करेंगे कुछ, वो तो जाहिर सी बात है कि उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी। और इंशाल्लाह अभी हमारे हालात जो है ना पहले से और बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, हमारा कोई ये आज का एक दिन का तो ताल्लुक़ है नहीं, हमारे तो ये नस्ल दर नस्ल हमारा ये ताल्लुक़ इस कौम के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ है। और इसमें इवन हमारे बच्चों को भी पता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये अब सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जिस तरह हमारी कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया है, उसी तरह मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह शाना बशाना हम एम्बेसी कौंसलेट के साथ खड़े रहें। क्योंकि मैं नहीं समझता इतना पहले कभी जिस तरह एम्बेसी में और कौंसलेट में हम बिला बैल बजाए, हमारे तो एम्बेसी का कौंसलेट का दरवाज़ा भी नहीं था, वो तो सिर्फ जो है ना आप कोई भी आदमी अंदर आ सकता है, वो प्लास्टिक का वो है कि And I've been trying to meet our compatriots as frequently and as much as possible, but never in such a large setting. So for which I'm really grateful providing the opportunity. And the Consul General was very kind with his word. So were you. But I'm not so new here. So this was also circumstances that we should have had this opportunity earlier, but things happened at a pace that we had to wait. And in diplomatic life, you're not new. I think I've crossed that threshold. I'm not new anymore, but still, better late than never. But I'm really grateful for your graciousness and your warmth and your friendship. That's the first part. Secondly, all of you Pakistanis living in UAE, this is your second home, and you know more than me, frankly speaking, the importance of this relationship. Principal role, and we really acknowledge, and the government of Pakistan, and as I feel the government of UAE also acknowledges your contribution to giving it the heft and the depth of this relationship, the necessary, the weight. Where we stand today, it is because of your effort, and your success is the biggest contribution you're making to Pakistan. And in these challenging times, as we are saying, this is your second home. UAE has been a victim of an aggression, which the government, the leadership and the people and all of you, the way the life has gone, has continued to move on, and the country has maintained stability. So we look forward, we all have to contribute to this stability and this prosperity, which is common to both countries, frankly speaking. And on behalf of the embassy and on my own behalf, I can reassure you of our being available and ready to extend all possible help and assistance in any way possible, whatever contribution we can make to help you and also to contribute to further strengthening this relationship. And I'll just close this, my brief remarks. मुझे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद है, मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों की जो अपने मुल्क से मोहब्बत और यहाँ सबका दिल अपने मुल्क में ही होते हैं, तो उनका शेर है कि ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर हैं पाकिस्तानी, उन पे ज़्यादा ये सादिक आता है कि हम अहले कफ़स तन्हा भी नहीं, हर रोज़ नसीम है सुबह वतन, यादों से मुअत्तर आती है, अशकों से मुनव्वर जाती है। तो मुल्क से जो आपका ताल्लुक़ है, आपका दिल पाकिस्तान में धड़कता है, इस सब का हमें कदर भी है, एहसास भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहिदा अरब इमारात जिंदाबाद, पाकिस्तान इमारात दोस्ती पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
Islamic Republic of Pakistan to the United Nations. Your Excellency, we are deeply grateful for your presence this evening. It is truly valued by all gathered here. I would like to extend my highest appreciation to the Honorable Council Jani for her invaluable support and gracious facilitation in promoting this event. Such occasions serve as I would like to invite our Honorable Council Joiner, Mr. Hussain Muhammad, to kindly join. And a very good evening. It is my great honor and privilege to welcome His Excellency Shafqat Ali Khan, a newly appointed Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to the United Nations, United Arab Emirates. Excellencies, your arrival is a moment of great significance for all of us. Minister Maritime and Tourism for organizing this gracious event in honor of the Ambassador. I would like to acknowledge the important role being played by Tahir Lakhani Saab and his team, especially Dr. Zafar and Fatma, in strengthening people-to-people connection and opening new avenues for cooperation and engagement. Ladies and gentlemen, as you people are fully aware that Pakistan and the UAE share a long-standing and deeply rooted partnership built on mutual trust, shared values, and a common vision for growth and prosperity. Over the years, this relationship has expanded across diverse areas,